ओम शांति। आज की तारीख 8 जून 2024। आज के प्यारे बाबा का गीता ज्ञान महावाक्य हम सभी सुनेंगे। शिव भगवान वाच। आज बाबा हम सभी बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। याद से, परमात्मा बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। ट्रांस से नहीं बाबा बोल रहे हैं। ट्रांस माना ध्यान से नहीं, दीदार से नहीं, साक्षात्कार से नहीं। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करने से आत्मा के जन्मों जन्म का पाप कटते हैं। ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। ध्यान आदि में जाना, ध्यान दीदार करना, साक्षात्कार करना, इसको बाबा बोलते हैं पाई पैसे का खेल है। इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। ध्यान में जाने की, साक्षात्कार करने की कोई भी आशा नहीं रखो। बाबा बोल रहे सबसे बड़ी उन्नति है आत्मा को जन्म जन्म के पापों को नष्ट करना। प्रश्न आज बाबा करते हैं, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन से एक सावधानी देते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। माया का भी भिन्न भिन्न रूप रावण राज्य में अनेक प्रकार से हो चुका है, तो बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे, चूँकि शुरू में जब यज्ञ शुभारंभ हुआ था, ये ट्रांस की बातें, ये ध्यान दीदार की बातें, साक्षात्कार की बहुत सारे अनेक बातें होती थी, और बहुत सारे भाई बहन लोग ध्यान में चले जाते थे। योग नहीं लगाते थे, लेकिन उन्हें ध्यान में जाना माना स्वर्ग दिखाई देना। वो स्वर्ग को देखते रहते थे और उसी में बार बार वो जाना चाहते थे। तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है ही पढ़ाई। जितनी अच्छी रीति से हम पढ़ाई करते हैं उतना ऊंचा पद मिलता है। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा और बाबा आए, वह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। बाबा कह रहे हैं इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। और कई बच्चों में ये माया प्रवेश कर जाती है, उल्टा करा देती है। इसलिए ट्रांस की कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। शिव बाबा बोलते हैं, मेरे में मम्मा आते, मेरे में बाबा आते हैं, और यहाँ तक तो उसके बाद डायरेक्ट तो शिव बाबा को ही कह दिए मेरे में भी शिव बाबा आते हैं। माना तीसरा रथ, भगवान ने तीसरा रथ लिया थी। कितना बड़ा माया का वार है। ये सब विघ्न है। ये सब बाबा कह रहे हैं जन्मों जन्म का भाग्य बनाने में ये बहुत बड़ा जो है विघ्न है। ऐसी इसको माया का विघ्न कहेंगे। इसलिए ऐसा संकल्प कभी भी नहीं आना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली मुख्य पॉइंट है संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। बाबा बोल रहे हैं संगम युग पर ही स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का कोई भी शौक बाबा कहते हैं नहीं रखना है। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। कल भी बाबा बता रहे थे संस्कार मिलन की बातें, और कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, आसुरी संस्कार नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अभी से संस्कार ऐसे बनाएंगे तभी तो सतयुग में जाएंगे ना। तो संगम युग पर स्वयं को हर प्रकार से ट्रांसफर करनी है। तन से, मन से, धन से, है ना, विभिन्न प्रकार से, जन से ट्रांसफर करनी है। माना सतयुग में ले जाने के लिए हर प्रकार की मेहनत करनी है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर्स को सुधारने हैं। जितना अच्छी रीति हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए पूरी मुरली पढ़ने में मात्र आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा। सेल्फ स्टडी आप करें, एक एक वर्ड को आप खुद पढ़ें और बाबा क्या शिक्षा देते हैं उसको मनन चिंतन करें। सुनना अलग है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है। बाबा कहते हैं इसलिए मुरली को 2 बार 4 बार रिवाइज आप अवश्य करें। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। बाबा बोलते हैं ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना। ध्यान में जाने का शौक
नहीं रखना है, ये प्यारे बाबा बोले हैं। तो आप सभी भाई बहनें जो भी ऑनलाइन में आते हैं, उनको जो मुरली सुनते हैं, जो ओम शांति लिखते हैं, तो उनका भी जो है अटेंडेंस बनता है। इसलिए रेगुलर सभी भाई बहनें जो है ध्यान रखें और सुने भी, पढ़े भी मुरली, ताकि आपका अटेंडेंस भी बने। दूसरे मुख्य पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है। बाबा बोल रहे हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना, धंधा करना है, नींद भी करना, हठयोग नहीं है ये। लेकिन याद की यात्रा को कभी भी भूलना नहीं है। योगयुक्त होकर के ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाए। तो ऐसा हमें बाबा की याद में रह कर के योगयुक्त होकर के हमें भोजन बनाना है और सभी को खिलाना है, जो खाने वालों का हृदय ही शुद्ध हो जाए। तो ये बहुत बड़ा बाबा हमें होमवर्क दिए, खास करके माताओं बहनों को जो परिवार में रहते हैं, है ना। सभी माताओं के लिए विशेष एक सेवा भी यही है कि घर में रहते अपने परिवार वालों को योगयुक्त होकर के बहुत बहुत पवित्र भोजन खिलाना है, तो उनका बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। आज वरदान बाबा दे रहे हैं अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी आत्मा भवो। अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ माना मन बुद्धि संस्कार पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भवो। तो मन बुद्धि संस्कार हमारी ये सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। बाबा बोल रहे हैं कर्मेंद्रिय जीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। बाबा बोल रहे हैं जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहो वही संकल्प इमर्ज हो, वही संस्कार अपना सको। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उस प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की, राज अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में तुम पास हो सकेंगे। इसलिए मन बुद्धि में जो भी संकल्प आता है उसे 1 सेकंड में अभी भी एकाग्र कर देना है। ऐसा अभ्यास करने वाले बच्चे ही प्यारे बाबा कहते हैं वो अच्छे पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो हमें बहुत सुंदर वरदान मिला है, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। मन बुद्धि 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाता है, मन की सूक्ष्म शक्तियाँ डिसऑर्डर में चलती है, तो हमें इसे ऑर्डर पर मान चलाना। आत्मा राजा ऑर्डर, आत्मा राजा के ऑर्डर में चलेगी। जरा सा भी व्यर्थ संकल्प, परमत मनमत का संकल्प ना उत्पन्न करे। स्लोगन है सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़ी ते बड़ी, बाबा कह रहे देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती यही सबसे बड़ी ते बड़ा देन है, बाबा कहते हैं। इसलिए हमें सेवा करके दुआएं इकट्ठा करना। दुआएं बाबा कहते मौत को भी रोक सकती है, ऐसा स्लोगन है ना। इसलिए हमें खूब सेवाएं करना, तन से, मन से, धन से, जन से, है ना। ऐसा हमें सेवा करके बाबा का नाम बाला करना है, स्वयं का नाम बाला करना है। लाइक भी करना, हर एक लोगों तक शेयर भी कीजिए। बाबा का मुरली कम से कम समझे।